अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी ऑर्डर फॉर्म क्या होती है, आयोटा की पावर इवन ऑड आ जाए तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी बातें मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया। अब हम करेंगे उसके MCQ सॉल्व जो यूनिवर्सिटी में NED में जो आते हैं और मेहरान के अंदर आते हैं, तो आज हम उस पर बात करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये आपको मैंने पहली वीडियो में बता दिया कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के आयोटा की पावर 3 बराबर है माइनस आयोटा के आयोटा की पावर 4 है 1 के। अब जो एग्ज़ाम वाला होता है ना, वो हमसे अलग अलग तरीके के MCQs पूछता है। अब फॉर एग्जांपल एक MCQ आ गया, इम्पोर्टेंट है ये बड़ा, कि आयोटा की पावर 4n प्लस का 2। अब एग्जामिनर पूछता है कि ये किसके बराबर है, तो जो आयोटा की पावर 4n है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था आयोटा की पावर 4n बराबर होती है 1 के। क्योंकि देखो 4n की जगह जो भी वैल्यू रखेंगे वो 4 का मल्टीपल होगा, और जो भी 4 का मल्टीपल होगा और 4 से वो पूरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए 1 आएगा। तो इसको तो हम काट देंगे। अब ये बराबर आएगा, पहले इसको हम ऐसे देखते हैं, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 2। अब ये बराबर है 1 के, ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा -1। देखिए कैसे घुमा घुमा के MCQs पूछे जाते हैं। जैसे एक MCQ ये हो गया, अब ये दूसरा MCQ आ गया, जैसे आयोटा की पावर 4n प्लस का 3। अब जैसे मैंने आपको पहले में सॉल्व करके बता दिया, दूसरे में डायरेक्ट बताता हूँ। ये तो वैसे ही 1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 है तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। देखिए जस्ट अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी 4n और प्लस के बराबर जो नंबर होगा ना, हमेशा आयोटा की पावर वो लगा के हम सोल्व कर देंगे। तो जैसे ये आ गया, अब जैसे अब ये हम एक रूल होता है बेस के अंदर, बेसिक हर बच्चे को भी आते हैं वो रूल, जब भी दो बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा की पावर 3 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, आयोटा की पावर 3 प्लस का 3। तो इधर भी यही हो रहा है, इधर भी यही हो रहा है कि ये ऐसे लिखा हुआ आयोटा की पावर 4n प्लस का 3, तो मतलब हाँ प्लस का 3 और आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 3। तो ये बेस एम है तो पावर ऐड कर देंगे, बन जाएगी 4n प्लस का 3। ये सिंपल ये काम हो रहा है इधर, और बच्चा परेशान हो जाता है, इतना बड़ा सवाल आ गया हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो आप सिंपल जो भी प्लस आएगा और उधर आप सिर्फ उस पर आयोटा की पावर बना के आप सॉल्व करें उसे। ठीक है, आपको मैं 2 सवाल और देता हूँ, आप इसे सॉल्व करिए, फिर अगेन मैं आपको करवाता हूँ। ये 4 सवाल है, ये 4 सवाल आप सॉल्व करें, फिर मैं आपको ये सॉल्व कराता हूँ। पहले आप खुद प्रैक्टिस करें इसकी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिए होंगे। अब जैसे कि ये वाला है कि आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 6, ये बराबर है 1 के, तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और ये बराबर होगा -1 के। क्योंकि आपको ये मैंने बता दिया कि क्यों, ये इतनी डिटेल में बार बार तो बताऊंगा नहीं,
कि ये इस ऐसे आ रहा है या वैसे आ रहा है। तो आप पिछली वीडियो देखिए, मैंने उसमें बड़ी डिटेल से ये सारी बातें बताई हुई है। अब जैसे ये इसका भी सिंपल आएगा -1 और इसका सिंपल आएगा 1 और इसका भी वही सिंपल आएगा -1। ठीक है, देखो यही कॉन्सेप्चुअल बात होती है जो हमारा एग्जामिनर होता है ना, वो हमसे पूछता है छोटी छोटी बातें या। तो अब ये ब्लैक बोर्ड भी भर गया, तो मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास एक सवाल आता है कि आयोटा की पावर 2, 6 एंड 20। अब एग्जामिनर पूछता है कि बताओ आयोटा की पावर क्या होगी। आयोटा की पावर मतलब क्या आंसर आएगा इसका। और बच्चा बोलेगा हल इतना बड़ा क्वेश्चन ये कैसे हम सोल्व करेंगे। तो इसकी मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे आपका 2 लाइन में ही इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ 2 ही लाइन में आपका इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आप इसकी भाई पावर देखते हो आयोटा की पावर 2 करके, आयोटा की पावर ऐसे करके भाई आपके 10 मिनट चले जाएंगे ऐसे करके। भाई एनईडी के अंदर ऐसे सवाल बहुत आते हैं, क्वेश्चन वगैरह एनईडी में तो आया हुआ भी। आप ये पास पेपर उठाकर देखिए वहाँ से, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए कि जो भी आयोटा की पावर आखिरी वाली जो 2 पावर होंगी ना, उसको आप 4 से डिवाइड करिए। 4, 5, 0 सही है। अब जो भी ये यहाँ पे जो नंबर बचता है ना, वही हम आयोटा की पावर लिखेंगे। सिंपल, इसका आंसर क्या आ गया 1। अब आयोटा की पावर जितनी बड़ी आ जाए, फॉर एग्जांपल अब आयोटा की पावर आ रही है 2, 2, 7, 4, 4। अब एग्जामिनर पूछता है कि भाई ये किसके बराबर है। अब भाई बच्चा बोलेगा हल इतना बड़ा सवाल दे दिया, तुक्के के अंदर लगा दिया। नहीं भाई, आपको ऐसा नहीं करना है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आप ये क्वेश्चन भी टेस्ट में सही करके आएंगे। तो जो भी आखिरी वाले नंबर है इनको 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या बचा 0। अब इसका भी आंसर क्या आ गया सिंपल 1। आयोटा की पावर 0, ये बराबर आ गया 1। क्योंकि ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी नंबर के ऊपर, जैसे ये आ गया 2 की पावर 0 बराबर है 1 के, x की पावर 0 बराबर है 1 के, अगर जिस भी पावर 0 आ जाए तो उसका सिंपल आंसर होता है 1। अच्छा, तो ये हमने कर लिया। अब एक और हमारे पास इसका एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे अब इसके ये देखिए सारे एमसीक्यू चल रहे हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया, ये फास्ट के अंदर आता है, नस्ट में भी बहुत आए हुए, क्योंकि जो ये मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये मैंने पहले 5 पेपर उठाए हर यूनिवर्सिटी के, तो उसके बाद ये मैं मतलब क्वेश्चन लिख कर आया हूँ ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो। अब दूसरा क्वेश्चन अब आता है कि हमारे पास के आयोटा 1 अपॉन आयोटा किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के। सही है। और दूसरा आता है कि माइनस का 1 अपॉन आयोटा बराबर होता है जस्ट आयोटा के। जस्ट आयोटा के ये 2 रिलेशनशिप होते हैं, इन्हें भी मतलब ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है। अच्छा, अब हमारे पास एक सवाल आता है कि 1 अपॉन आयोटा की पावर 20। अब वो पूछता है कि ये किसके बराबर है। अब बच्चा बोलेगा कि ये भाई डिवाइड के अंदर है, ये कैसे सोल्व करेंगे हम। तो सिंपल है कि देखिए ये आयोटा की पावर डिवाइड में आ रही है, पहले आप उसकी पावर को सोल्व कर लेंगे, या सिंपल 1 आएगा क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है 1, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है।
अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आयोटा की पावर 4n प्लस का 2 प्लस का आयोटा की पावर 4n प्लस का 3 डिवाइड बाय 2। अब ये कैसे सॉल्व होगा? देखिए सिंपल, अगर आपने मेरे पिछले कॉन्सेप्ट सीख लिए, मतलब वीडियो अगर पूरी आपने देखी है तो आपको पता होगा ये सिंपल किसके बराबर होगा ये, क्योंकि ये तो 1 के बराबर होगा और आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। तो ये क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ इधर चल रहे मुख्तलिफ, मतलब एक पॉइंट्स चल रहे जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में मतलब पूछे जाते हैं यूनी में। तो मैं इधर बार बार तो आपको डिटेल नहीं का बताऊंगा कि आप पिछले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, तो ये आपको ऑटोमेटिक ही आने लग जाएंगे। तो आप ये देख लीजिए, क्योंकि ये आ जाएगा 1 और आयोटा की पावर 2 -1 आएगा, प्लस लगाओ, ये तो सिंपल 1 और ये आ जाएगा आयोटा की पावर 3 तो माइनस का आयोटा। अब ये डिवाइड बाय 2। अब इसका आंसर क्या आया? -1 माइनस का आयोटा डिवाइड बाय 2। ये भी आंसर सही है। एंड क्या इसको ऐसा भी लिखना चाहे कि -1/2 कोमा माइनस का आयोटा अपॉन 2, ये भी सही है। दोनों आंसर सही है, आपकी मर्जी, जैसा एग्जामिनर दे आप लोगों को क्वेश्चन। अच्छा जी, अब इतना ये कॉपी करें, मैं आपको और करवाता हूँ उसके बाद।